नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सरिता स्वामी। षड आस्तिक दर्शनों में शिरोमणि दर्शन के रूप में स्थान प्राप्त वेदांत दर्शन के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि वेदांत दर्शन यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में सिलेबस में है। अन्य कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु के रूप में है। तो वेदांत दर्शन से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तथा उनसे संबंधित एक पुस्तक भी हमारे सिलेबस में है, वेदांत सार, उसका भी हम क्रम के अनुसार आगे के वीडियोस में अध्ययन करेंगे। लेकिन पूर्व में हम यह जाने कि वेदांत दर्शन है क्या। वेदांत का यदि हम शब्द को देखें तो वेदों का अंतिम भाग, अर्थात वेद के 4 विभाग हुए हैं। पहला विभाग है संहिता। संहिता अर्थात मूल मंत्र या वैदिक मंत्र जो है वह संहिता है। उसमें केवल मात्र मंत्र दिए गए हैं, लेकिन किस मंत्र का कहाँ प्रयोग करना है यह वहाँ पर विवेचना नहीं है। तो उसकी व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बने। ब्राह्मण ग्रंथ में उसी संहिता का प्रायोगिक कार्य वहाँ पर बताया गया है। वैदिक कर्मकांड की वहाँ विवेचना की गई है। गृहस्थ आश्रम में जब उस मंत्रों का कहाँ कौन से संस्कार हेतु प्रयोग करना है, यह समस्त विवेचना ब्राह्मण ग्रंथों में है। आरण्यक ग्रंथ वानप्रस्थी के धार्मिक अनुष्ठान हेतु वहाँ बताए गए नियम हैं और उपनिषद दार्शनिक तथ्यों की आलोचना है। तो उपनिषद को इसी अर्थ में, क्योंकि उपनिषद का विकास इसी आरण्यक साहित्य से हुआ है, उपनिषद को इस अर्थ में वेद का अंत माना जाता है। वेदों में जो विचार पाए जाते हैं उन्हीं का परिपक्व रूप उपनिषद में पाया जाता है। और जैसा कि कहा भी गया है वेदांत सार में कि वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्र आदिनी च। उपनिषदों को प्रमाण स्वरूप मानकर चलने वाले जो शास्त्र है वो वेदांत है, तथा उपनिषदों का अनुसरण करने वाले शारीरिक सूत्र या ब्रह्म सूत्र इत्यादि भी वेदांत के अंतर्गत माने जाते हैं। तो जितने भी वेद वेदांग शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात मनुष्य का ज्ञान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि वह उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त नहीं करता है। तो उपनिषदों के उस अर्थ को लेकर, उस आध्यात्मिक, उस गूढ़ रहस्यों को लेकर के बनाए गए जो दर्शन है वही वेदांत दर्शन के अंतर्गत आता है। अब यदि हम उपनिषद शब्द को देखें तो उपसर्ग है और नी उपसर्ग और सद धातु है, क्विप प्रत्यय है। इसका तात्पर्य है सद धातु का कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। क्योंकि उपनिषदों के सिद्धांत गूढ़ रखे जाते थे, वे केवल कुछ चुने हुए अधिकारी शिष्यों को ही बताए जाते थे, जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से अधिकारी है। इस विषय को पढ़ने के अधिकारी के भी कुछ नियम होते हैं और गुरु के समीप बैठते थे वो। उपनिषदों को वेद का गूढ़ रहस्य समझा जाता था। वेदों में जो तत्व दिए हैं, जो विचार दिए हैं, उनके जो गूढ़ रहस्य है वही उपनिषद है, इसलिए इन्हें वेदोपनिषद भी कहा जाता था। अनेक कालों में, अनेक स्थानों में, भिन्न भिन्न वैदिक शाखाओं में बहुत प्रकार की उपनिषदें बनी। यद्यपि उन सब में मूलतः विचार सादृश्य है, विचारों की समानता है वहाँ पर, तथापि भिन्न भिन्न उपनिषदों में जिन प्रश्नों की विवेचना की गई है और उनके जो समाधान दिए गए हैं उनमें कुछ विभिन्नता भी पाई जाती है। इसलिए काल क्रम से आवश्यक होने लगा कि भिन्न भिन्न उपनिषदों में जो विचार है उनका विरोध परिहार करके सर्वसम्मत उपदेशों का संकलन किया जाए। सभी उपनिषदों में कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका सभी व्यक्तियों हेतु उपयोग हो सके और सर्वसम्मति हो जहाँ, मतैक्य हो जहाँ, इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर महर्षि बादरायण ने ब्रह्मसूत्र की रचना की। और वेदांत दर्शन जो है
वो षड दर्शन में से आस्तिक दर्शन है। षड दर्शन जिसे हम कहते हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं क्योंकि पूर्व मीमांसा कर्म कांड प्रधान है और वेदांत उसी का ज्ञान कांड जो है उसी कारण से उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो आचार्य बादरायण ने वेदांत के प्रमुख ग्रंथ ब्रह्म सूत्र की रचना की और उसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं, शारीरक सूत्र भी कहते हैं, शारीरक मीमांसा भी और उत्तर मीमांसा भी, इसके अनेकों नाम हैं। और ब्रह्म सूत्र के 4 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। प्रथम अध्याय में ब्रह्म विषयक समस्त वेदांत वाक्यों का समन्वय किया गया है। द्वितीय में उन वाक्यों का तर्क, स्मृति आदि से अविरोध प्रदर्शित किया गया है। तृतीय अध्याय में वेदांत के विभिन्न साधनों के विषय में और चतुर्थ अध्याय में उनके फल के विषय में विचार किया गया है। केवल सूत्रात्मक शैली में लिखा गया यह ग्रंथ है। प्रस्थानत्रयी है वह उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवत गीता, इन तीनों को प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत माना जाता है। ये 3 वेदांत के प्रस्थान ग्रंथ है। इन्हीं को आधार बनाकर वेदांत दर्शन लिखा गया है। यह पूछा जाता है प्रश्न, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद और भगवत गीता, इन तीनों के भीतर जो मुख्य गूढ़ तत्व है उसी के आधार पर इस वेदांत दर्शन का निर्माण हुआ है। क्योंकि हमने पूर्व में चर्चा की अभी कि ब्रह्मसूत्र सूत्रात्मक शैली में लिखा गया ग्रंथ है। बादरायण, महर्षि बादरायण ने उपनिषदों का ऐक्य मत स्थापित करने का यहाँ प्रयास किया है। वेदांत के विरुद्ध जो जो आक्षेप किए गए या फिर किए जा सकते हैं उनका भी परिहार उन्होंने वहाँ पर किया है। उनके सूत्र इतने संक्षिप्त है इसलिए उनकी व्याख्या भी भिन्न भिन्न प्रकार से होने लगी। ब्रह्मसूत्र पर अनेक भाष्य लिखे गए जिन्हें भाष्यकारों ने अपनी अपनी दृष्टि से वेदांत का प्रतिपादन किया, उनके एक्सप्लेनेशन है ये। और प्रत्येक भाष्यकार यह सिद्ध करने की चेष्टा में लगे कि उन्हीं का भाष्य श्रुति और मूल ग्रंथ अर्थात जो ब्रह्मसूत्र है उसका असली तात्पर्य बतलाता है। हर एक भाष्यकार एक एक वेदांत संप्रदाय के प्रवर्तक बन गए। जैसे शंकराचार्य हुए हैं, उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा जो अद्वैतवाद का प्रतिपादन करता है। प्रतिपादन इस आधार पे है कि जीव और ब्रह्म में क्या संबंध है, ये 2 है या एक ही है। मुख्यतः इसी प्रश्न के विभिन्न उत्तरों पर वेदांत के विभिन्न संप्रदायों की सृष्टि हुई, जैसे अद्वैतावाद, विशिष्टाद्वैतवाद, भेदाभेदवाद। ये समस्त संप्रदाय जीव और ब्रह्म के संबंध को लेकर बने हैं। प्रत्येक संप्रदाय के जो प्रतिष्ठाता आचार्य है उनके मत के अनुसार ब्रह्मसूत्र का एक एक भाष्य लिखा, वही उस संप्रदाय की आधारशिला है। शंकराचार्य के अनुसार जीव और ब्रह्म 2 नहीं है, उसमें द्वैत नहीं है और इस कारण से उनके मत का नाम पड़ा अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य है, उन्होंने वो विशिष्ट अद्वैत को स्वीकार करते हैं। अद्वैत तो मानते ही हैं और कहते हैं एक ही ब्रह्म में जीव और अचेतन प्रकृति भी विशेषण रूप में है। इसलिए उनके जो लिखे गए भाष्य है श्री भाष्य, उनका नाम जो है उस मत का नाम पड़ा विशिष्टाद्वैतवाद। अद्वैत है लेकिन विशेष रूप से। भास्कराचार्य जी है, उन्होंने भास्कर भाष्य लिखा और भेदाभेदवाद है। मध्वाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञा भाष्य लिखा और द्वैतवाद है, वो जीव और ब्रह्म को 2 मानते हैं। निम्बार्काचार्य ने वेदांत पारिजात लिखा और उनकी दृष्टि में जीव और ब्रह्म 2 है, किसी दृष्टि से 2 है और किसी दृष्टि से नहीं है, तो भेदाभेदवाद उनका द्वैताद्वैतवाद हो गया। इसी प्रकार वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य लिखा और शुद्धाद्वैतवाद उनका प्रतिपादन हुआ। तो इस प्रकार जीव और ब्रह्म के भेद, अभेद और भेदाभेद जो संबंध है वो भिन्न भिन्न प्रकार से स्थापित करने वाले अनेक मत है और इनमें सबसे प्रसिद्ध जो मत है वो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है
और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है। शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद के ऊपर ही एक ग्रंथ लिखा है। क्योंकि भाष्यों के अनंतर वेदांत पर अनेक टीका टिप्पणी और स्वतंत्र ग्रंथों की रचना हुई। प्रत्येक संप्रदाय के विद्वान अपने अपने पक्ष की स्थापना और प्रतिपक्षियों के मत का खंडन करने लगे। इस प्रकार वेदांत के साहित्य का भंडार बढ़ते बढ़ते बहुत समृद्ध हो गया। और हमारे जो सिलेबस में है वेदांत सार, उस वेदांत सार के विषय में हम पढ़ेंगे, जो हमारे सदानंद योगी द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। ग्रंथ की भाषा बहुत ही सरल है कि एक सामान्य बाल बुद्धि व्यक्ति को भी यह समझ आ जाएगी। और उस वेदांत सार में सर्वप्रथम अधिकारी का विवेचन है, उसके अनुबंध चतुष्टय का विवेचन है, और उसके पश्चात अद्वैत वेदांत के समस्त तत्वों का एक बहुत ही सारल्येन प्रस्तुतिकरण वहाँ किया गया है। उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।